पास आना चाहता हूं। कल का फेज खत्म, पहले से लेकर दूसरे तक जरा आपकी समीक्षा, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, क्या लगता है प्रधानमंत्री की कोई गलती है या यहां इंडिया गठबंधन ने अपने पैर जमा लिए? शुक्रिया राजीव जी। दो चरण के चुनाव हो चुके हैं और सबकी समीक्षाएं अपने अपने ढंग से हैं। और आपका जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी एकदम एक तरफा चुनाव मान रही थी, जिसके लोग बोला करते थे, पूछा करते थे कि मोदी के सामने कौन है। देखो इंडिया गठबंधन तो इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है, देखो मायावती जी भी नहीं आई, देखो नीतीश कुमार भी चले गए, देखो ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं, देखो पंजाब के मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, देखो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, देखो कमलनाथ ने क्या कह दिया, देखो अखिलेश ने क्या कह दिया। सारी बातें होती थी ना, और कहा जाता था कि विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता है। मुश्किल टास्क तो था। ये तो करिश्मा ही है कि जिस रूप में आज इंडिया गठबंधन खड़ा है, ये करिश्मा से कम नहीं है। और ये करिश्मा हुआ क्यों, ये महत्वपूर्ण है। दो बातें हैं, एक पॉजिटिव एफर्ट्स और एक नरेंद्र मोदी जी का नेगेटिव एफर्ट्स, जो विपक्ष को एकजुट करता चला गया। पॉजिटिव एफर्ट्स राहुल गांधी ने लिए और इसके बाद लगातार दो यात्राओं से पैदा हुआ, और उससे उत्पन्न परिस्थितियों में साथ के जो दूसरे गठबंधन दल हैं, उन्होंने भी एक पॉजिटिव अप्रोच दिखलाया। दोनों का हित मिल रहे थे, सबको लग रहा था कि संघीय ढांचे पर खतरा है, एकजुट होने की जरूरत है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने इस सोच को और आसान कर दिया अपने सेलेक्टिव अप्रोच से, कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होने लगा, एक के बाद एक नेता जेल में भेजे जाने लगे। हर चुनाव के समय पहले से ही 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उस समय से ही भूपेश बघेल जी को फंसाने की कोशिश हुई। बाद में यह क्रम चला और विपक्ष के नेताओं पर चलता रहा, लगातार छापेमारी कभी रुकी नहीं। तो इन बातों से ये हुआ कि विपक्ष के नेताओं में लगा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, और सही कर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। तो ये इकट्ठा होना वक्त की जरूरत है। इस जरूरत को कभी ममता बनर्जी ने भी समझा था, लेकिन कहा था कि हर सीट पर एक के बनाम एक उम्मीदवार देंगे, लेकिन अलग अलग कारणों से, अपनी राजनीतिक मजबूरी से उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के बाद जुटेंगे। वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो जिस रूप में इंडिया गठबंधन खड़ा है, उसने ये क्या किया कि मुद्दों पर भी देश को आमने सामने खड़ा कर दिया, राजनीतिक रूप से, बीजेपी बनाम कांग्रेस या एनडीए बनाम इंडिया। और उसमें जो कुछ जरूरत जन सरोकार के मुद्दे थे, उसको सिर्फ मुद्दा रखा नहीं, बल्कि उन मुद्दों के पीछे जो कारण है, जिस वजह से वो मुद्दे पैदा हुए हैं, उसको सामने रखा। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, तो बेरोजगारी क्यों है भी उन्होंने बताया कि ये सरकार जो है अंबानी अडानी की सरकार है, गरीबों के लिए सोचती ही नहीं, इसकी सारी योजनाएं अमीरों के लिए होती हैं, इसीलिए बेरोजगारों की नहीं सोचते, छोटे कारोबारियों की नहीं सोचते। इसी तरीके से महंगाई पर उन्होंने बात रखी। फिर सरकार ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना लाई, सरकार ने जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया, ये सारी चीजें एक के बाद एक दूसरे से जुड़ती चली गई। नतीजा हुआ कि वो इंडिया गठबंधन, जो कि कभी लग रहा था कि खड़ा होगा कि नहीं, उसके साथ जनता खड़ी हो गई। अब जनता खड़ी हो गई तो कंधे पर उठा लिया इंडिया गठबंधन को। आज जनता के कंधे पर बैठी हुई है इंडिया गठबंधन, इसीलिए मजबूत है। और इसीलिए 2 चरणों के चुनाव परिणाम ऐसा बता रहे हैं कि 60% सीटें, 65% सीटें इंडिया गठबंधन के पास आने जा रही है, और 35 से 40% के बीच ये बीजेपी या एनडीए गठबंधन के पास आ रही है। मोटे तौर पर यही है, उसमें कुछ रीजनल फोर्सेस आप जोड़ के इधर उधर कर सकते हैं। ये 65, 35, 60, 40 के बीच का बंटवारा अभी तक हो चुका है। अब आगे के जो दौर होंगे, जो थोड़ा सा गैप है, इसमें इन मुद्दों पर कैसे बने रहा जाए, ये महत्वपूर्ण है। अब एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी जी जो मुद्दे सेट कर रहे हैं, वो मुद्दे
ये बता रहे हैं कि वो विचलित हो गए हैं हार की आशंका से। यही कारण है कि वो मंगलसूत्र जैसे मुद्दे तय कर रहे हैं, वो मुसलमान पर हमला कर रहे हैं। अब जानते हैं मुसलमान पर हमला करने से उसका इमीडिएट इफेक्ट दूसरे चरण में क्या हुआ। दूसरे चरण में ये हुआ कि मुसलमानों ने सोचा कि बीजेपी माने हम मुसलमानों के कारण बीजेपी कांग्रेस को गुनहगार बता रही है, कांग्रेस पर हमला कर रही है, तो हम क्यों इधर उधर वोट दें। इंडिया गठबंधन को छोड़कर हमें इधर उधर वोट नहीं देना है, हमें इंडिया गठबंधन के साथ और मजबूती से रहना है। जिस किसी के भी मन में मायावती जी को वोट देने के का था, सबने अपना मन बदल लिया और नतीजा है कि आप अमरोहा इंडिया गठबंधन जीत रही है, मेरठ में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये मोदी जी ने तो परोस के दिया है। ये सारी चीजें रिवर्स हो गया है। वो चाहते थे हिंदुओं को गोलबंद करेंगे, हिंदुओं ने कहा कि ये आदमी तो हमेशा चुनाव के समय में ऐसे ही बोलता है, ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करता है, अपनी उपलब्धियां तो बताना नहीं चाहता है। इन्होंने इस दौरान क्या किया, हम हंगर इंडेक्स में पीछे, हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे, पर कैपिटा इनकम में पीछे और अपने पड़ोसी देशों से पीछे, ये सारी चीजें हैं। और ये कह रहे इकोनॉमी हमने 5 नंबर पर ला दी। अरे ये तो इकोनॉमी को 3 नंबर पर आ जाना चाहिए था, अब तक बाधा बन करके खड़ी है मोदी सरकार, क्योंकि चौथे और तीसरे नंबर पर जो है वो $4.25 ट्रिलियन पर और $4.5 ट्रिलियन से कम पर हैं। तो उनको पीछे हम छोड़ देते। अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी उस हिसाब से हो जाती जिस रफ्तार से मनमोहन सिंह के समय से चल रही थी, 2007 में 1 ट्रिलियन, 2014 में 2 ट्रिलियन, 2021 में 4 ट्रिलियन, 25 में तो हो ही जाना चाहिए था, 22 में तो हो ही जाना चाहिए था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के कारण सरकार आज हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर नहीं खड़ा है, हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। हम 2 नंबर और आगे हो सकते थे, सो नहीं हुए। तो ये बातें कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये चीजें अब समझ में आ रही हैं, लोगों को समझ में आ रही। आज युवा सबसे ज्यादा तो नाराज युवा है। केवल इसकी बात नहीं कि अग्निवीर, अरे रेलवे में भर्ती बोर्ड आपने 3-3 लाख भर्तियां रोक कर रखी हुई है। बैंकिंग में भर्तियां लगातार घटती चली गई हैं। पहले सारे बैंक के रिक्रूटमेंट को सिंक कर दिया और उसके बाद उसकी वैकेंसी घटाते चले गए और सबको आप हायरिंग पर देने लगे। तो युवाओं के पास पढ़ के भी क्या करें, कहां जाए। सब तो आईएएस बनेगा नहीं, सब तो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे नहीं। तो आपने बैंकिंग क्लरिकल सारी भर्तियां कम कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30-30 लाख पद लगभग, मैं मोटे तौर पर बोल रहा हूं, जो कांग्रेस जो बोल रही 30 लाख भर्ती करेंगे, उतने पद खाली हैं। तो ये नौजवानों में तो लिख के दे रही है प्रेम कुमार जी, कांग्रेस तो लिख के दे रही है अपने न्याय पत्र में। हाँ, न्याय पत्र में दे रही है, तो मैं उसी को आधार बना के बोल रहा हूं कि उतनी रिक्तियां खाली हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में ये गुस्सा है। हमको केवल राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आसपास के अग्निवीर का गुस्सा दिखता है, लेकिन ये गुस्सा पूरे देश में है। और यही कारण है कि आज नौजवान गुस्से में है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इसकी वापसी के आसार खत्म हो गए। जी।